भूरेलाल यानी हमारे नायक। भट्टू भाई चूँकि भटकते रहते थे, शहर में रुकते नहीं थे, घूमना फिरना उनका शौक़ था, इसलिए उनका नाम भट्टू पड़ गया। सारे इलाके में उन्हें इसी नाम से लोग जाना करते थे और साल में कई बार वो रेलवाई की यात्रा किया करते थे। आमतौर पर एसी ट्रेनों में उन्होंने सफ़र किया, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों उनके मन में आया कि नहीं, पैसेंजर ट्रेन से इस बार सफ़र करेंगे, और वो निकल गए भारत भ्रमण के लिए पैसेंजर ट्रेन से। वो कहते हैं कि 3 पड़ाव में रहा ये सफ़रनामा। पहला पड़ाव बहुत अच्छा था, उसमें बहुत अच्छे नाम मिले रेलवे स्टेशनों के, सहयात्री बहुत अच्छे मिले, बड़े हंसी खुशी मजाक करते हुए निकला ये सफ़र। उसमें ब्राह्मणी, बाप, साली, बूंदी और न जाने कौन कौन से रेलवे स्टेशनों के नाम देखने को मिले, वहाँ रुके। लेकिन दूसरा पड़ाव बहुत ज़्यादा रोचक रोमांचक नहीं था। नाम भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, यात्री सहयात्री भी बहुत अच्छे नहीं थे। कोई 2 स्टेशन बाद उतर गया, कोई 3, कोई अगले स्टेशन पर ही उतर गया। और जहाँ तक स्टेशनों के नाम हैं तो वास्को द गामा, बूटी बोरी, जहानी खेड़ा, समतसर, इससे ज़्यादा अच्छे नाम नहीं मिले देखने सुनने को। लेकिन वो बताते थे कि जो तीसरा पड़ाव था वो बहुत ही मनोरंजक निकला, बहुत अच्छे सहयात्री मिले, आनंद में गुजरा तीसरा पड़ाव। तीसरे पड़ाव में उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, आइए हम भी जानते हैं। भट्टू का रेलवाई सफ़रनामा भाग 3। भट्टू का तीसरा पड़ाव शुरू हुआ सचिन रेलवे स्टेशन से। गुजरात में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन सूरत ज़िले में। कहने लगे हम तो सोचते थे कि शायद सचिन तेंदुलकर के नाम पर इसका नाम रखा गया होगा, लेकिन पता चला कि नहीं साहब, इस स्टेशन का नाम तो उसके जन्म से पहले ही रख दिया गया था। चलिए गाड़ी आगे चली, बहुत अच्छे सहयात्री थे। तो एक ने पूछा, भाई साहब आप विलायत तो गए होंगे? बोले नहीं साहब, हम विलायत नहीं गए, हमें तो अपना ही देश प्यारा है, तो इसलिए विलायत जाने का कोई मतलब ही नहीं था। तो वो हंसकर कहने लगा, अरे नहीं साहब, हम उस विलायत की बात नहीं कर रहे जिस विलायत के बारे में आप कह रहे हैं। हमारा तो मकसद था कि जो अगला स्टेशन है विलायत कलां, वहाँ आप गए या नहीं गए कभी? हमने कहा साहब विलायत कलां? बोले हाँ साहब, बिना पासपोर्ट के विलायत का मज़ा लीजिए, उतर जाइए अगले स्टेशन पे, थोड़ा घूमिए, फिर आ जाइएगा डब्बे में, बड़ा मज़ा आएगा। खैर साहब, गाड़ी फिर चली। थोड़ी दूर अभी गाड़ी चली ही थी कि गाड़ी मुड़ने लगी। दूर से देखा तो मोड़पुर रेलवे स्टेशन। अरे हमने कहा लो भाई, मोड़ पर ही बसा दिया मोड़पुर रेलवे स्टेशन, बड़े अच्छे नाम हैं। अब बात चली रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, तो कहने लगे साहिबगंज तो आपने देखा होगा। हमने कहा एक बार निकले थे साहिबगंज रेलवे स्टेशन से, बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन है, काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ रुकती हैं और बड़ा मज़ा आता है। एक सज्जन बोले कि आप हमेशा पैसेंजर ट्रेन में ही सफ़र करते रहे हैं क्या? हमने कहा नहीं, ये हमारा पहला मौका है, इससे पहले तो हम एसी ट्रेन में सफ़र किया करते थे, तो इन छोटे छोटे स्टेशनों को नहीं जानते थे, लेकिन इस बार पैसेंजर ट्रेन में निकले हैं तो इसका आनंद ले रहे हैं। जो सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा था, आदमी क्या, यंग लड़का टाइप था, 30-32 साल उम्र रही होगी उसकी।
बोले फिर तो साहब आपने काला बकरा भी नहीं देखा होगा। हम चौंके, बोले काला बकरा? अरे साहब, जलंधर में है काला बकरा रेलवे स्टेशन। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे मुंह से निकल गया तो फिर सूअर भी है क्या? बोले हाँ साहब, आपने सही कहा, सूअर रेलवे स्टेशन भी है, वहाँ गाड़ी रुकेगी, आप खुद देख लेना। खैर बातचीत चल रही थी, आगे गाड़ी बढ़ती रही, सूअर रेलवे स्टेशन आया, गाड़ी रुकी, फिर चल दी। अभी कुछ दूर चली ही थी कि एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, भैंसा आया, भैंसा आया, भैंसा आया। अरे हमने कहा भाई, चलती ट्रेन में भैंसा कैसे आ सकता है? तो एक बुजुर्ग वार्ग थे, बोले बेटा तेलंगाना में है भैंसा रेलवे स्टेशन, और अब ये गाड़ी वहीं रुकेगी, हम वहीं उतरेंगे और वहाँ से फिर अपने अपने घर को निकल जाएंगे। खैर साहब, भैंसा रेलवे स्टेशन आया, गाड़ी रुकी, फिर आगे चली। तो एक सज्जन बोले, साहब सोनभद्र ज़िला तो आप जानते होंगे। हमने कहा साहब नाम तो सुना है। बोले तो फिर बिल्ली रेलवे स्टेशन देखा है? हमने कहा, क्या बात करते हो यार, बिल्ली कोई रेलवे स्टेशन हो सकता है? बोले साहब सोनभद्र ज़िले में बिल्ली जंक्शन है, बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ से आती जाती हैं, और बिल्ली ही नहीं, बिल्ली का बड़ा भाई शेर, अरे शेर के नाम से भी रेलवे स्टेशन है। हमने कहा भाई आप बड़े रोचक इंसान हैं, बड़ी अच्छी जानकारियाँ रखते हैं। बोले साहब क्या करें, गरीब आदमी हैं, पैसेंजर ट्रेन में चलते हैं, इन छोटे छोटे स्टेशनों से नाता जुड़ता है और हम इसी में खुश हो जाते हैं। तो एक दूसरा बोला, भाई सिंगापुर आ जाए तो बता देना। हम फिर चौंक गए, हमने कहा भाई सिंगापुर यहाँ कहाँ से आएगा? अरे सिंगापुर जाने के लिए तो हवाई जहाज़ पकड़ना पड़ता है। तो सबकी हंसी छूट गई। बोले साहब एसी ट्रेन में चलने वालों का यही हाल है कि छोटे छोटे रेलवे स्टेशन उनको नहीं मालूम। साहब उड़ीसा में है रेलवे स्टेशन सिंगापुर, अब ये गाड़ी हमारी उड़ीसा में ही अंदर जाने वाली है, वहाँ आएगा सिंगापुर रेलवे स्टेशन, बिना पासपोर्ट के यहाँ भी घूम लीजिएगा विलायत कलां की तरह। बात चली रही थी कि एक सज्जन बोले कि साहब भाग दौड़ की ज़िंदगी है, ठहरना किसी को आता नहीं है, और इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में झारखंड का भागा रेलवे स्टेशन भी बहुत याद आता है, बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं। हमने कहा अरे भागा? बोले साहब भागा तो भागा, दीवाना जब भागता है तो हरियाणा के पानीपत में उसकी दीवानगी देखने को मिलती है। रोज़ाना 16 ट्रेन रुकती हैं साहब दीवाना रेलवे स्टेशन पर। तो एक को मजाक सूझा, बोले भाई भागा, दीवाना भागा और जाकर रुका दारू पर। हमने कहा दारू? अरे भाई ये तो सामाजिक बुराई है और ये अच्छी बात नहीं है, दारू पीना बहुत अच्छी बात नहीं है, और हम तो गांधीवादी हैं। गांधी जी कहा करते थे दारू नहीं पीनी चाहिए, वो एक सामाजिक बुराई है। तो एक बुज़ुर्ग कहने लगे, बेटा होगी सामाजिक बुराई, लेकिन झारखंड में दारू रेलवे स्टेशन है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि वहाँ दारू की एक भी दुकान नहीं है। सफ़र चल रहा था, गाड़ी भाग रही थी। फिर एक सज्जन बोले, बड़े निराश थे, शायद कहीं कोई परेशानी में गुजर रहे थे। बोले साहब दीवाना हो या दारू, लेकिन हमारे देश में पनौतियाँ भी बहुत हैं, और पनौतियों के चलते हम अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं उड़ेल देते हैं, और रेलवे ने महिलाओं की भावनाओं की कदर करते हुए उत्तर प्रदेश में सजा दिया है एक पनौती रेलवे स्टेशन। बातें चल रही थीं, मज़ा आ रहा था,
बहुत सारे रेलवे स्टेशनों के नाम आए। एक सज्जन बोले, साहब ये बड़ी अजीब दास्तान है, बारिश हो ना हो लेकिन लोग छाता ज़रूर पसंद करते हैं। हमने कहा, हाँ भाई, छाते का बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है। बारिश हो तो बारिश से बच जाते हैं, तेज़ धूप हो गर्मियों में तो लोग छाता इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में तो ज़रूरत नहीं पड़ती। बोले, नहीं साहब, 12 महीने लोग छाता इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले मुस्कुरा कर, बोले, साहब मथुरा के पास छाता रेलवे स्टेशन है, जहाँ 12 महीने लोग छाता पर आते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, चले जाते हैं। तो हमारे भट्टू भाई का ऐसा था रेलवाई सफ़रनामा। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। अब ये रेलवे स्टेशनों के नाम क्यों हैं क्यों नहीं, ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन हैं, उसका आनंद लीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।